आप लोग कैसे काहे बोल देते हैं ऐसे, पैसा नहीं दिया है तो हम लोग तो अजीब बोल देते हैं, नहीं दिया है तो नहीं दिया। हम लोग कहाँ झूठ बोले, तो सही बोल दिया। हम लोग पैसा नहीं मिला है तो वही ना बोल दिए हैं पत्रकार को भी। वही मांगने पर तो उल्टे बोलता है, हम तुमको 3 नोट दे के FIR करा देंगे, मुआवजे नक्सली में जोड़ के भेज देंगे बेटा। मीडिया क्या होता है, गौरव सिंह राठौड़ कौन होता है, सबको हम लोग जेल भिजवा देंगे, मैनेज कर लेंगे, ऐसी से बात। आप लोग ज़्यादा तंग करेगा, पैसा अगर मांगिएगा तो ये जला के जाएंगे आश्रम, वृद्धाश्रम को। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीतीश कुमार से सम्मानित किया हुआ व्यक्ति गौरव सिंह राठौड़ जी। क्या बात है सर, आज जंगल में सोनो सिद्धेश्वरी के जंगल में देखे जा रहे हैं, वनवासियों के साथ देखे जा रहे हैं, आदिवासियों के साथ देखे जा रहे हैं। देखिए, ये हमारे परिवार के अंग हैं और परिवार के लोग हैं, और जब परिवार के लोग मुसीबत में आते हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग का दायित्व बनता है कि इनके मुसीबत को सुने, समझे और उसका निराकरण निकाले। आपको जिस तरह से पता हो, सिद्धेश्वरी गांव में एक आश्रम खोला गया था, वृद्धाश्रम, और उसके नाम पर किस तरह से लूट खसोट किया गया, उसके सिलसिले में यहाँ पर पहले भी आए थे। तो जब आए थे तो उसके बाद फिर डॉक्टर प्रभाज यहाँ पहुँचे थे और इन लोगों को गुमराह करना चाह रहे थे कि मीडिया क्या होता है, गौरव सिंह राठौड़ कौन होता है, सबको हम लोग जेल भिजवा देंगे, मैनेज कर लेंगे, ऐसे से बात बोल करके वो लोग अब नहीं आएगा, तुम लोग मत उस सब के चक्कर में पड़ो और हम तुमको पैसा देंगे। तो इस तरह का बात उन्होंने गुमराह करने के लिए आया, लेकिन उनका एक भी षड्यंत्र काम नहीं किया। 8 महीना का मजदूरी इन लोगों को नहीं मिला है। बच्चों के नाम से जो है, शिक्षा के नाम से 40 बच्चों से पैसा लिया गया, 2-2 हज़ार रुपया। पंपिंग के नाम से पैसा लिया गया है। जमीन करदाता है उसका जो है बेचारा, उसको पैसा नहीं दिया गया। यही सब सिलसिला को लेकर के हम लोग आज इनों के पास आए हैं, इनके घर पर बैठे हुए हैं, इनके गाँव में बैठे हुए हैं और इनसे बातें कर रहे हैं कि मुसीबत आखिर क्या क्या है। और उस दिन डॉक्टर प्रभाज आए थे तो आपसे क्या क्या बोल रहे थे, हमारे जाने के बाद आए थे तो क्या क्या बोल रहे थे, क्या क्या आश्वासन मिला। इनको आश्वासन मिल रहा है, पैसा तो नहीं मिल रहा है। यही सब मामला में हम लोग जल्द जिलाधिकारी महोदया से मिलेंगे, सभी को ले जा करके और इन लोग को न्याय दिलाने की बात करेंगे और इनको न्याय अवश्य मिलेगा। जो भी इनके साथ गलत हुआ है वो दोषी पाए जाएंगे तो उन पर सजा भी होगा उनको। एक सवाल है, शाहीन परवाज उनका ओरिजिनल नाम है, क्योंकि डुप्लीकेट तो दुकान बहुत खोल रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर, वृद्धाश्रम, तो यहाँ पर एक फैक्ट्री भी खोलने वाले थे, बहुत सारे उनके नाम है और फर्जी नाम भी, फर्जी दुकान भी खोल के रखे। लेकिन उनका पैतृक घर कहाँ है पता है? देखिए, वो बंगाल के रहने वाले हैं। अच्छा। उनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन हाँ बहुत जगह उन्होंने डिस्पेंसरी को खोला। सूरजगढ़ा में भी खोला, जम्मू जिला के अंतर्गत बहुत जगह खोला है, लखीसराय में खोले, कहीं वो टिक नहीं पाए और ऐसे ही कारणों से वो वहाँ से भी चले आए और अब सोनो में अड्डा डाले, अब सोनो से फिर झाझा चले गए हैं। तो इनका साल 2 साल में चेंज होते रहता है। शासन प्रशासन से क्या कहेंगे? शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ सिद्धेश्वरी आए, सच और झूठ का पता लगाए और इन गरीबों को जो जंगलों में जीवन यापन करके अपना बसर कर रहे हैं उनको न्याय दिलाए। और क्या, अगर नहीं आएंगे तो हम लोग इसी तरह लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश यादव उर्फ गुड्डू यादव। तो सिद्धेश्वरी में जी कैसे आना हुआ, क्या काम? यहाँ पे हम JCB मशीन ट्रैक्टर लेके काम किए, वृद्धाश्रम का बोल शेयर कराना है। अच्छा, कितना दिन पहले? 2023 में ही किया। 2023 में काम किया जी। तो कितना काम JCB चलाए, ट्रैक्टर चलाए, कितना पेमेंट हुआ? 47,500 रुपया काम किया। अच्छा, उसमें कितना मिला? उसमें 2,000-3,000 करके 30,000 रुपया पूरा आया। कितना बाकी रहा? 17,000 रुपया। तो 17,000 मिला। मांगने पर तो उल्टे बोलता है, हम तुमको 3 नोट दे के FIR करा देंगे, मुआवजे नक्सली में जोड़ के भेज देंगे बेटा, तुम्हारा पैसा नहीं डालते हैं, जहाँ है वहाँ समझो। अच्छा। उसके बाद बोलता है तुमको पर हम आवेदन करा देंगे, जो हमको इतना वृद्धाश्रम से सामान चला गया, अच्छा, तुम्हारे ऊपर FIR करा देंगे, तुम 5 लाख रुपया ले भी मांग रहा है। यही सब बोल के फिर पंचायती का टाइम लिया, पैसा दे देंगे। मांगते कभी तो बोल मास्टर साहब राम किशन जी को दे दिए, हम जाते हैं तो बोलता गुड्डू जी को दे दिए। इतने बात है, यही सब। अच्छा, उनका डॉक्टर शाहीन परवाज, उनका घर कहाँ है पता है? पैतृक घर कहाँ है पता है आपको? कलकत्ता। कलकत्ता पैतृक है जी। तो यहाँ कैसे रहता है वो? सोनवा में रहता है, डॉक्टरी चलाता है। भाड़े पर किया घर बनाया? भाड़े अपना भी लिया, घर बनाया है इनके, भाड़ा पे ये पता नहीं है। और मालूम नहीं है? मालूम नहीं है। मूल निवासी कलकत्ता के रहने वाले जी। अच्छा, तो उनका मेन मुख्य क्या क्या काम है? उनका मैक मुर्गी यही है, हर एक जगह काम करते जाना है, ठग के लेबर मजदूरा सबसे काम करे। अब हमको लोग को पता चला कि हर एक जगह से लूट के चल देना है। अच्छा, यही उनका काम? बस यही उसका, बाद में पता चला सब कंप्यूटर सबसे भी मांगे तो बोले इसका तो हर एक जगह ड्राइवर आपके लिए हक लड़ा तो उसको भी मार के भगा दिया। जो उसका एम्बुलेंस जो ड्राइवरी करता था उसके साथ, वो हमारे हक के लिए बोला जो गुड्डू जी का मोबाइल या चाबी क्यों छीने, पैसा डालते उसका हक दे दीजिए। बोला हटो साले तुम भी यहाँ से। ड्राइवर को भी उतार दिया, 5-6 महीना वेतन रख के उसका भी हटा दिया। तो कोलकाता से आए जी और यहाँ भाड़े पर रह रहे हैं और गुंडागर्दी कर रहे हैं,
अब क्या कहना चाहेंगे? गुंडागर्दी तो आम से नहीं चल पाएगा, वो सब यही सब जगह जगह साइड पर कर लेते हैं, बाजार में ऐसा थोड़ा चल पाएगा वो। नाम है? मेरा नाम मनीषा मरंडी है, कहाँ घर है आपका? यहीं सिद्धेश्वरी। अच्छा, तो MS परवाज यहाँ आए थे? जी सर, आया था। कितने तारीख को? 8 तारीख रात को आया था पैसा देने के लिए। अच्छा, तब मिला पैसा, हिसाब हुआ? नहीं, यहाँ पर सभी को मतलब जमा हो गए, हम लोग जो काम किए हैं तो बैठक करवाया, हिसाब भी सब मतलब करा दिया और बोला उस दिन पैसा देंगे, आइए सब कोई, बुलाइए सब कोई। तब हम लोग आ गए, बैठक हो गया और पैसा नहीं दिया, हिसाब कर दिए सब, और पैसा नहीं दिया। तो और क्या बोला? बाद में देंगे। अच्छा। तो हम लोग बोले सर अभी तो हम लोग का पर्व है, पैसा देना ही पड़ेगा, तो काहे के लिए आए हैं? हिसाब ले रहे हैं और पैसा नहीं दे रहे हैं, तो काहे के लिए आए हैं? हम लोग बोल दिया, हम लोग और नहीं दिया और चला गया। तो जो पत्रकार सच दिखाया उसके लिए क्या बोला परवाज? जो पत्रकार पहले आया था, हाँ, जो हम लोग पहले खबर चलाए उसके लिए परवाज क्या बोला? वो बोला कि वो सब आता है झूठे के लिए आता है, हाँ झूठे के लिए आता है, आप लोग कैसे काहे बोल देते हैं ऐसे, पैसा नहीं दिया है। तो हम लोग तो अजीब बोल देते हैं, नहीं दिया है तो नहीं दिया, हम लोग कहाँ झूठ बोले, तो सही बोल दिए। हम लोग पैसा नहीं मिला है तो वही ना बोल दिए हैं पत्रकार को भी। अच्छा, परवाज का, डॉक्टर MS परवाज का अपना पैतृक घर कहाँ है, पता है? नहीं, हम लोग तो जानते थे कि सोनो में रह रहा है। अच्छा, सोनो में घर है या भाड़े पे घर है, क्या वहाँ भाड़े पर रहता था, किराया में। और पैतृक घर कहाँ है? कलकत्ता बता रहा था, लेकिन कहाँ है उतना मालूम नहीं है। और कुछ पता नहीं। ना। सुरेश हंसदा। लाइफ केयर सिद्धेश्वरी आश्रम जो बना है, ये जमीन किसका है? मेरा जमीन। आपका जमीन? तो कैसे मतलब सिद्धेश्वरी आश्रम लाइफ केयर वृद्धाश्रम को दिए, कैसे? भाड़े पर, लीज पर या कैसे? हमें तो बोले कि सर भाड़े पर दिया। अच्छा, दिया गया। कितना साल में कितना देना था? भाड़े पर दिया है 51,000 बोला। 51,000 सालाना? हाँ। कुछ मिला पैसा? नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं। तो आप गार्ड के रूप में काम कर रहे थे? हाँ, गार्ड के रूप में। तो आपको कितना मिला? 1,000 3,000 मिला मात्र। अच्छा, कितना महीना काम किया? 6 महीना का काम, 6 महीना का अच्छा, महीना बोला, 6,000 का महीना। अच्छा, 6,000 का महीना, 3,000 मिला? 3,000 एक महीना। 8 महीना काम किए? हाँ। अच्छा, परवाज का घर कहाँ है? देखा नहीं है, कलकत्ता बोला कि कलकत्ता हमारे घर है। मेरा अनीता मुर्मू मेरा नाम है। सिद्धेश्वरी घर है आपका? जी। तो आपके साथ यहाँ कितना महिला काम कर रही थी? 6 महिला। 6 महिला? जी। कितना माह काम किए? 8 महीना? जी। कितना मिला? 3,000। 3,000 सबको मिला? जी। कितना में बात हुई थी? बात तो किया था सर, हाँ, बोल 3,000 करके देंगे थोड़ा दिन, फिर बढ़ाएंगे 6,000, जिस तरह बाद में बताएंगे, किसी का 6,000 किसी का 8,000। अच्छा, तो कुछ नहीं बोला, वही 3,000 करके दिया। मतलब लास्ट इधर 8 तारीख को आया हिसाब करने, कुछ मिला नहीं, हिसाब किताब कर लिया, बोला देंगे देंगे, तो बोला आप लोग का पर्व कब है, तो हम लोग बोल दिए 11 तारीख से शुरू है। तो बोला अच्छा ठीक है, 10 तारीख को पहुंचा देते हैं, पैसा फाइनल कर देते हैं। तो मिला कुछ? नहीं, 1 रुपया भी नहीं मिला हम लोग। अब क्या बोलता? अब तो क्या बोलेगा, वो आएगा तभी तो। अच्छा, तो उससे पहले क्या बोला था? उससे पहले जो आया था तो वही बोला, पहले में तो हम लोग मांग रहे थे पैसा, तो उस समय तो हम लोग को धमकी दे रहा था। अच्छा, धमकी दे रहा था, बोल आप लोग को फंसाएंगे। यहाँ वाला एक आदमी गया था वहाँ झाझा, उसके पास सोनो, तो फोटो दिखा दिया मेरा और मेरा हस्बैंड का और मेरा मास्टर साहब का। बोल रहा है ये 3 आदमी को पहचानते हैं, तो वो लड़का बोला हाँ हम पहचानते हैं। तो ये सब आदमी सोहराय पर्व खत्म हो जाएगा ना, तो इसी तीनों को फंसाएंगे, नहीं छोड़ेंगे। अब तो सोहराय पर्व खत्म हो गया। हाँ, तो अब तो अब फंसाएगा तब क्या कीजिएगा? तो पूछेंगे ना काहे के लिए फंसाएगा। तो थाना में आवेदन कहीं दिए हैं आप? नहीं दिए, अभी तो नहीं दिए हैं। तब क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से? वही शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे सर, हम लोग को तो गलती करने का लेके तो हम नहीं किए हैं, तो परवाज बताएगा हम लोग क्या कसूर किए हैं। हम तो आपने जो काम किया वही पैसा हम मांग रहे हैं। उनका घर कहाँ है? घर तो हम लोग तो बता रहा था सोनो में हम रह रहे हैं, तो उसका घर कहाँ है उतना तो हम नहीं पूछे, नहीं पता है।
परवाज समाज सेवी कहा जाता है, डॉक्टर कहा जाता है, तो क्या बोला उन्होंने? वो बोला था पहले हम लोग पैसा मांग रहे थे जी खेती के टाइम में, तो उस समय हमसे भी थोड़ा एक दो बात बोला है, बोला एक दो बात की ज़्यादा ही बोला है, बोल आप लोग ज़्यादा तंग करेगा पैसा अगर मांगिएगा तो ये जला के जाएंगे आश्रम वृद्धाश्रम को, और आप सब गांव वाला को या अपना घर वाला को हम सबको फंसा देंगे।